Hello friends, I am Dr. Mohit Patel, orthopedic, joint replacement and arthroscopic surgeon, practicing at Madhuban Orthopedic and Joint Care Center, Solaris, अठवा गेट, सूरत। आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन और इंटरेस्टिंग टॉपिक एवियन हिप के बारे में। एवियन हिप का मीनिंग है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ द फीमर। इसमें हिप जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से हेड ऑफ द फीमर में जो नेक्रोसिस के चेंजेस आते हैं, यानी कि जो बोन वीक होती है हेड ऑफ द फीमर की, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट को, उसके रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। एवियन हिप रिप्लेसमेंट के लिए मोस्ट कॉमन रीज़न है जिसके कारण हिप रिप्लेसमेंट काफ़ी मात्रा में होते हैं। एवियन हिप वैसे उतना कॉमन नहीं था बिफोर पेंडेमिक, बट ये कोविड के पेंडेमिक के बाद पिछले 1-2 सालों में हम सभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स का ये ऑब्जर्वेशन है कि एवियन हिप की प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी है। ये वायरल पैथोजेनेसिस के कारण भी हो सकता है, या तो फिर जो उसमें ट्रीटमेंट में हाई डोज में जो स्टीरॉइड दिए गए हैं कोविड की ट्रीटमेंट के लिए, उसके कारण भी एवियन के केसेस शायद बढ़े हुए हैं। पर पिछले 1-2 सालों में सभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स काफ़ी सारे एवियन के केसेस देख पा रहे हैं। अभी एवियन यानी कि एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ द फीमर के सिर्फ रीजंस कोविड के कारण ही ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी जो काफ़ी सारे रीजंस है, उसमें से हम 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो ट्रॉमेटिक कंडीशन के बाद एवियन हिप, यानी कि मोस्ट कॉमनली जो हिप जॉइंट के अराउंड जो फ्रैक्चर्स होते हैं, नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर या तो फिर हिप डिसलोकेशन, फ्रैक्चर डिसलोकेशन, तो ये सब इंजरी के बाद भी एवियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नॉन ट्रॉमेटिक कंडीशंस में हम बात करें तो कुछ बीमारियां जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, कुछ हैबिट्स है जैसे कि अल्कोहल कंजप्शन लॉन्ग टाइम के लिए या फिर स्मोकिंग के कारण भी एवियन हो सकता है। कई सारे केसेस में हमें रीजंस ना मिले और इडियोपैथिक रीजंस की वजह से एवियन हो रहा हो, वैसा भी कभी कभार देखने को मिलता है। एवियन हिप की तकलीफ में पेशेंट को हिप जॉइंट के अराउंड पेन होता है, डिफ्यूज पेन होता है, कभी कभार थाई तक भी, इनर थाई तक पेशेंट को पेन होता है। स्टिफनेस के इश्यू रहते हैं, उनको डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कत रहती है, जैसे नीचे बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, 2 व्हील ड्राइव करना, कपड़े पहनना, ये सब चीज़ों में उनको डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कतें आती है, जिसके कारण ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तब हम हिप जॉइंट को एग्जामिन करते हैं और एक्सरे एडवाइस करते हैं, और साथ में ज़रूरत लगे तो MRI एडवाइस करते हैं, ताकि हम उसका स्टेजिंग वगैरह अर्ली स्टेज में भी हम इसको डायग्नोसिस कर सकें। स्टेज 1 या तो स्टेज 0 में पेशेंट के एक्सरे नॉर्मल होते हैं, पर वो MRI में डायग्नोसिस होता है। टोटल 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। जितना हम अर्ली एवियन हिप को डायग्नोसिस करेंगे, उतना नेचुरल हिप जॉइंट को हम बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। यदि पेशेंट लेट प्रेजेंट होते हैं कि स्टेज 3, स्टेज 4 में, तो फिर लास्ट में हिप रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन रहता है। और यदि जितना अर्ली डायग्नोसिस होता है तो काफ़ी सारे मेडिकेशंस रेजिम भी होते हैं, उसके अलावा फिजियोथेरेपी से बेनिफिट होता है, और सर्जिकल प्रोसीजर में मल्टीपल ड्रिल होल, कॉर्डी कंप्रेशन, साथ में बीमेक इंजेक्शंस यानी कि बोन मैरो इंजेक्शंस और या तो स्टेम सेल इंजेक्शंस, ये सब अर्ली स्टेज में बेनिफिट होते हैं, ताकि नेचुरल हिप जॉइंट को हम बचा सकें। और यदि पेशेंट लेट प्रेजेंट होते हैं तो लास्ट में हिप रिप्लेसमेंट ज़रूरी बनता है। और मेनली हम जितना नेचुरल नी जॉइंट को सर्वाइव करते हैं, नेचुरल हिप जॉइंट को सर्वाइव करते हैं, उतना पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। यदि किसी को भी हिप के अराउंड पेन हो रहा हो या फिर ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि यदि एवियन हिप की तकलीफ है तो अर्ली से अर्ली उसको डायग्नोसिस कर पाए। और यदि एवियन की तकलीफ होती है तो रेगुलरली मेडिकेशन से, फिजियोथेरेपी से, साथ में यदि ओबेसिटी है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यदि साथ में हैबिट्स कुछ अल्कोहल या स्मोकिंग की है तो उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये सब एफर्ट्स करने से नेचुरल हिप जॉइंट को हम लंबे समय तक बचा सकते हैं। और लास्ट में यदि ये सब रीजंस उतने बेनिफिट ना हो तो फिर लास्ट में हिप रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन है, पर जितना हो सके उतना नेचुरल हिप जॉइंट को बचाना चाहिए, सर्वाइव करना चाहिए। थैंक यू।